कलायत का किसान चौक हाल के दिनों में खूब चर्चाओं में रहा। बीते दिनों जिस तरीके से यहां मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया, अब उसमें नया मोड़ देखने को मिला है। दरअसल कनाडा देश के अंदर पुलिसकर्मी के रूप में काम करने वाले खरकपांडवा गांव के युवा विकास सहारण ने किसान चौक पर कैमरे लगवाने का काम किया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा कैमरा 4G सोलर कैमरा है, जो कि 24 घंटे चौक की निगरानी करेगा। इस कैमरे का एक्सेस किसान यूनियन के पास होगा, जो हर समय मोबाइल के माध्यम से चौक पर लगे कैमरे की मॉनिटरिंग करेगी। इस मौके पर जहां किसान यूनियन ने विकास के इस फैसले की हौसला अफजाई की, वहीं पगड़ी पहनाकर नौजवान को सम्मानित भी किया। मेरा नाम विकास सारण है। मैं खरक पांडवा से बिलोंग करूँ हूँ। सरपंच का लड़का हूँ मैं मौजूदा। और फतेह सिंह फतुआ जो अपने किसान यूनियन के सह संस्थापक है, उनका मैं पोता हूँ। आज किस तरह का योगदान दिया है यहाँ पे आपने? जी, यहाँ पे कुछ है सामाजिक लोगों द्वारा, जिन्होंने पता नहीं है कि भाई यहाँ पे चौक किस चीज़ के लिए क्यों बनाया गया है, उन्होंने इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे कुछ छेड़खानी कर दी। जो अपने स्टैचू हैं इनके ऊपर भी केमिकल लगाया गया है, तो इस करके यहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। और हमने प्रशासन को भी FIR लिखवा दी है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे जो मतलब किसानों की कमेटी है, वो भी इकट्ठे होंगे, पंचायतें करी जाएंगी, तो दोषी का पता लगाया जाएगा। और जो बन सकेगा हमारी तरफ से हम अपना सहयोग दे रहे हैं। जो युवा है, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना बहा के यहाँ पे ये धरोहर खड़ी कर दी है। ये किसानों की याद में, हमारे बुजुर्गों की याद में, ये एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है। किसी विशेष व्यक्ति की कोई मूर्ति नहीं है, तो इसके साथ छेड़छाड़ करना गलत है। यह वह पाप का ही भोगी होगा। और अगर दोषी पाया गया और अगर फंस गया, तो उसके साथ हम फिर, अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई प्रॉपर नहीं करता है, तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बहाया है। हम इनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। कैमरे किस किस तरीके से लगाए जाएंगे और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कैमरे जी, जो अपने कमेटी के सदस्य हैं, उनके फ़ोनों में उसकी रिकॉर्डिंग चालू होगी। 1 महीने की रिकॉर्डिंग भी रहेगी उसमें। और फिलहाल 2 या 3 कैमरे लगाए जाएंगे। एक कैमरा घूमने वाला है और एक कैमरा नॉर्मल है, जो हर टाइम स्टैचू के ऊपर रहेगा। और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कैमरे और भी लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ और भी काम होना है, पार्क भी बनना है, पानी की सुविधा, लाइटिंग, सारी चीज़ होनी है। तो उसके बाद कैमरे और भी लगाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी छेड़खानी ना हो और हमारे बुजुर्गों के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। यही कोशिश रहेगी हमारी। खर्चा आपने वहन किया है? नहीं, खर्चा देखो जी, सबने किया है। क्योंकि एक किसान कभी भी, उसका खुद का फसल भी उसकी नहीं होती, उस फसल से आया पैसा भी नहीं उसका होता। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने कोई खर्चा नहीं किया है यहाँ पे। ये चीज़ है। और चीज़ देखो ना, तो हम कोई गुंडे हैं, हम नॉर्मल किसानों के बालक हैं। हमने ना कभी किसी के साथ कोई गलत काम किया है और ना होने दिया है। लेकिन अगर कोई हमारे बुजुर्गों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, तो खुद अपने हालात का जिम्मेवार होगा। अगर कोई पकड़ा गया, तो यहाँ पर अगर कोई जूते चप्पल लेकर चढ़ गया, या फिर यहाँ पर अगर कोई मूर्ति के साथ छेड़खानी करता, इन फ्यूचर फंस गया, या फिर जो दोषी है वो भी पकड़ा गया, तो नन्ना काट दिया जाएगा। चाहे कोई भी है, ना हम गुंडे हाँ, शरीफ हाँ, सारे शरीफ घर के बालक हाँ। लेकिन एक चीज़ छोटू राम जी ने कही थी कि भाई, जब कोई भी वर्ग, समाज, सरकार तय या फिर किसी तय भी उल्टा चाला है, तो वो कानून तोड़ा करे। और जो किसान है, अगर वो उल्ट हो जाए, तो सरकार की कमर तोड़ा करे। ज़्यादा हम इतनी मत रखा हानि है। हमारे बुजुर्ग यह बात कह कर जा रहे हैं, तो हमारा खून ठंडा नहीं है। अगर हम चुप हैं, तो इसको हमारी कायरता न समझे। धन्यवाद। क्या काम आप करते हैं? मैं पुलिस में हूँ जी, कनाडा। हाँ। मेरा नाम जिले सिंह है जी, गांव शिमला है, ब्लॉक का प्रधान हूँ मैं इस भाई से एक बात कहना चाहूँ। ताऊ फतेह सिंह के पिंड का बन दिया था हमने गाँव शिमला में। उत्ती कदे झुकने नहीं दिया, ना बिकने दिया। इसलिए आज उसके पोते के, मेरा कल्ला का खिंड का नहीं, साबत ब्लॉक का है। मैं इस भाई को यह कहा, उस ज्योति ना झुकने दे, ना बिकने दे। हमें इसके शान बंधा। तीसरी पीढ़ी में भी आकर कहती जागरूक करे है। आजकल तो ऐसा जमाना है, किसान यूनियन में अपने बाल बच्चे भी नहीं कहे उड़ना चाहिए। इसलिए हम इसका धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, वह मेरा भाई अमर रहे।
देखिए 4-5 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी थी जहां पर किसी शरारती तत्वों ने यहां पर तोड़फोड़ की, माला की तोड़फोड़ की, मूर्तियों के साथ छेड़खानी की और जो प्लेट वगैरह थी वो भी तोड़ी गई है। ऐसे समाज के अंदर शरारती तत्व मिलते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और ये साथी है कनाडा में रह कर के भी हमारे बुजुर्गों के दिखाए हुए रास्ते पर चले हुए हैं, क्योंकि मन का भाव होता है। जो व्यक्ति मन के भाव से और अपने परिवार के संस्कारों से प्रेरित होता है वो अपना योगदान सामाजिक कार्यों में जरूर देता है। जैसे इन्होंने बताया कि ये फतेह सिंह फतवा के पोते हैं, तो वो भी एक समाज सेवक थे, किसान यूनियन के सह संस्थापक थे। उन्होंने भी अपने जीवन में मतलब ऐसे समाज के सामने ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्होंने सेवा भाव के ये स्कूल बनवाया था उन्होंने। तो इनके रग रग में, खून में ये है कि हम समाज के लिए कुछ करें। और आज देखिए पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे, सबसे पहले उनको नमन करता हूं और इन साथियों से भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे साथी जहाँ विदेशों में रह करके भी अपनी परंपरा को संजोए हुए हैं, अपने बुजुर्गों के दिखाए हुए रास्ते को अपनाए हुए हैं। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि किसान की प्रतिमा यह आने वाले समय में जो भविष्य में जो युवा साथियों को प्रेरणा देने के है कि ऐसे हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, तो ये उनकी प्रतिमा है। शहीद किसानों के सम्मान में ये प्रतिमा लगाई गई थी। तो यहाँ पर कोई मतलब ऐसा कार्य, अनैतिक कार्य ना करें। जो भी इस घटना को अंजाम देगा और पकड़ा जाएगा तो वो अपने दंड का खुद भागी होगा।